अगर पीटीआई वाले मुझसे राजी नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है ठीक काम कर रहा हूँ। अगर तो किसी के पास कोई सबूत हो तो मुझ पे 100 इल्ज़ाम लगाएं, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, मेरी जिम्मेदारी है मैं जवाब। कोई हवा में लगाएगा तो फिर मेरा तरीका कुछ और है, वो मैं अडॉप्ट करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। कोई वैसे ही कहेगा कि किया तो फिर साबित करो आगे भाई अगर किया है। मेरे भाई की कंपनी का नाम बता दे कौन सा है जो 5 हैं उससे पूछे कौन सा जिसने कहा है। कंपनी, उसके कंपनी का नाम भी पूछ रहे कौन सी है ताकि पता चल जाए। और आपने पता नहीं क्या बेंचेस का कहा है। ये बेंचेस मेरा ख्याल है ये इनके लोगों को ज्यादा जरूरी है, बैठे क्लास किया करें। नहीं, उसके पैसे नहीं दिए हैं, वो खुदा के उठा जाएंगे। हमारे अपोजिशन के लीडर साहिबान और जितने वो बैठ के उठा के तमाशे कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या कि भाई एक ज़ेर तालीम जो है वो मिनिस्टर है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये अच्छी बात ये है कि हमारे रसूल पाक की भी हदीस है कि कब्र तक भी तालीम हासिल करनी चाहिए। अगर मैं ज़ेर तालीम हूँ तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी बात है। उनको भी मशवरा देता हूँ कि आप भी अल्फ़बेत से ABC से स्टार्ट कर लें तो कुछ सीख जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि भाई सवाल नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल सवाल उठना चाहिए। अगर तो किसी के पास कोई सबूत है कि जी मैंने किसी मनपसंद, कहा गया मनपसंद ठेकेदार, कोई मनपसंद ठेकेदार बताएं कि ये मनपसंद है, मेरा रिश्तेदार है, सबूत है आपके पास, बिल्कुल मुझे सजा मिलनी चाहिए उसको। एक चैनल कहता है कि काठ कबाड़ का फर्नीचर बना दिया, बन के ही नहीं आया अभी तक, अभी एक बेंच नहीं आई है और कह रहे हैं जी काठ कबाड़ से फर्नीचर बना के जो है वो दे दिया। अब मुझे दिखा दें भाई कौन सी बेंच है जो काठ कबाड़ की बनी हुई है। मुख्तलिफ पुरानी तस्वीरें लेकर क्लासरूम्स की, पुराने फर्नीचर की तस्वीरें लेकर वो अगर कोई चलाए और कहे कि जी ये तासुर दे कि ये फर्नीचर है तो ये ज्यादती है। देखिए आप रिपोर्टिंग कीजिए, हमारे आपकी फ़र्ज़ है, अगर कोई गलती हो रही है उसको भी पॉइंट आउट कीजिए, निशानी कीजिए, आपका बिल्कुल काम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यही तर्ज अमल रहा कि सीधी सीधी चीज़ों पर भी अगर इस किस्म का एक मुझे तो लगता है एक बाकायदा प्लान्ड कैंपेन है जो चल रही है, अगर ये फैसला करना डिपार्टमेंट का काम है, अगर वो समझते हैं जी ठीक नहीं है उसको ख़त्म कर दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्नीचर कभी नहीं खरीदा जा सके। एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब चले गए किसी बाज़ार में और जाके देख के आ गए, भाई वो अपने घर के लिए तो फर्नीचर इस तरह ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर हमने सरकारी किसी इदारे के लिए, महकमे के लिए कोई प्रोक्योरमेंट करनी है तो वो गरीबाबाद की दुकान से जाके मैं बेंच नहीं ला सकता हूँ। मैं अपनी जेब से ख़रीद के डोनेट तो कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं महकमा तालीम के फाइनेंस वालों से पैसे निकालूँ, गरीबाबाद की दुकान पर बार्गेन करके उससे फर्नीचर लाऊँ जाके स्कूलों में रख दूँ। ये मुमकिन नहीं है। आपको जो प्रोक्योरमेंट करनी है वो सेपरा के रूल्स के मुताबिक करनी है। अगर मुझे वहाँ पता भी हो कि जी सस्ती मिल रही है तो ये हो सकता है कि जिसके पास सस्ती पड़ी है वो आगे बिड करे, वो कहे कि जी ये जो आपने स्पेसिफिकेशंस दी हैं इसके मुताबिक ये ठीक है और ये इसकी कीमत मैं देने को तैयार हूँ, क्वालिफाई करें और आगे करें। और जहाँ पर प्रोक्योरमेंट बड़े पैमाने पे होती है, बड़ी होती है, तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के लिए कुछ शराइत रखी जाती है कि क्या इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ये इतने बड़े टेंडर में बिड कर सके और उसके बाद इतने इन्वेस्ट करके ये फर्नीचर दे सके, इसलिए कि इसमें 1 रुपये का एडवांस किसी भी कंपनी को नहीं दिया गया। एडवांस पेमेंट कोई नहीं। तमाम के तमाम जो क्वालिफाइड बिडर्स हैं उनसे बैंक गारंटी ली गई है। बैंक गारंटी उन्होंने जमा कराई है कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम उनकी बैंक गारंटी कैश कर सकते हैं, उनके उसारे कर सकते हैं। इसमें टीवी पे ये आया कि जी कोई 3 अरब रुपए का टीका लग रहा है सरकारी खजाने को। टोटल जो 5 लॉट जिनका टेंडर हुआ है उनकी कीमत है 3.6 बिलियन। 3.6 बिलियन। अच्छा, जो ये प्रोक्योरमेंट है इसमें ये जो कीमत बताते हैं इस कीमत में टैक्सेस भी शामिल है, इस कीमत के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है कि हर स्कूल तक जो है वो उनको फर्नीचर पहुंचा के देना है। हर स्कूल में, शहर की बात नहीं है, जहां जहां किसी भी गांव में, किसी भी देहात में, किसी भी जंगल में, किसी भी पहाड़ पे कोई स्कूल है तो उस सप्लायर को वो बेंचेस उस स्कूल तक पहुंचानी है।
उसका वो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी इसमें शामिल है। तो अभी हमने जब हिसाब लगाया तो तकरीबन 1 अरब रुपए तो टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन के, टैक्सेस तो वापस आ जाएंगे, ज़ाहिर सिंगापुर लेके वापस आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट को जाने हैं, वो तो किसी की जेब में नहीं जा रहे। तो 1 अरब रुपए ट्रांसपोर्टेशन और टैक्स की मद में इस 3.6 अरब से निकल जाते हैं, बाकी बच जाते हैं 2.6 अरब रुपए। अब 2.6 अरब रुपए में 1,44,000 बेंचेस भी उन्होंने देनी है। अब अगर 1,44,000 बेंचेस भी दे दें, 1 अरब रुपए ये भी निकल जाए, तो 3 अरब रुपए का टीका किसने हिसाब निकाला, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। 10 मुख्तलिफ लॉट्स बनाए गए थे, ये कोई एक टेंडर नहीं है, 10 लॉट्स हैं डिफरेंट, और उनके अलग अलग जो है वो टेंडर्स किए गए थे। तो मुख्तलिफ पार्टीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इन 10 में से जो टेक्निकली फाइनेंशियली क्वालिफाई कर गए थे वो 5 थे। तो 10 में से सिर्फ 5 टेंडर्स जो हैं वो दिए गए जिन्होंने क्वालिफाई किया। 3 टेंडर्स ऐसे थे जिनमें वो टेक्निकली क्वालिफाई किसी ने नहीं किया था, तो वो रिजेक्ट कर दिए गए, ख़त्म हो गए। और 2 ऐसे थे कि जिसके अंदर कोई एक भी पार्टी क्वालिफाई नहीं कर सकी फाइनेंशियली और टेक्निकली, तो वो 2 तो प्रोसेस ही नहीं हुए, रुक गए। 3 प्रोसेस हुए, लेकिन वो फाइनली चूँकि उसके अंदर कुछ कोताहियाँ थी, कुछ कमियाँ थी, जिन्होंने बिड किया था उनको नहीं मिले, और 5 जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज़ को दे दी। उसमें से 5 में से मेरा ख्याल है कोई 2 किसी एक पार्टी के हैं, बाकी शायद अलग अलग है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो ये इस तरह 5 हुए। तो ये जो तफसील मैंने आपको बताई है, देखें, डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को करने के लिए इससे ज़्यादा अगर कुछ मुमकिन है तो कोई हमें बताए, हम वो करने को तैयार हैं।